यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर। वज़ीर आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह का? अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। करें भारत माता की, भारत माता की। जम्मू को एम्स और IIM जैसे संस्थान की सौगात। वो खुद भी इंडिपेंडेंट चाहेंगे। अब वो कभी भी पाकिस्तान के वो जो नारा था ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये चीज़ नहीं होगी। कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए। हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, विमान और सड़क क्षेत्रों सहित 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजना की शुरुआत की। जम्मू से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 13,500 करोड़ रुपए की कई परियोजना का शुभारंभ या शिलान्यास भी किया। संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर से संगलदान तक अप डाउन दोनों दिशा में इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इस ट्रेन की शुरू होने से घाटी में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घाटी के लोगों की जीवन और भी आसान होगा। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट नहीं किया गया है जितना अकेले भारत कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है। 3200 करोड़ रुपया का आंकड़ा सुनकर पाक मीडिया सदमे में। बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी आवाम से बात की। 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं। रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आज़ाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए। देखो, हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही। फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी। वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा अब देखें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। आज़ादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी इलेक्शन हुआ है उसके। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 32,000 करोड़ के तोहफे दिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की सूरत में, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रेल का निज़ाम था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर हम इस रेल के निज़ाम की बात करें तो 48 किलोमीटर्स का इसका दौरानिया होगा, इसकी जो हदूद होगी। इसके अलावा इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ के साथ ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगी। क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले भी इंडिया में रेल का निज़ाम था, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो
कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी 3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास 341 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 398 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर 341 बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो 3742 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे। हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में इन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे, तो हमारा मुकाबला कतन इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज्यादा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके पॉलिटिकल क्राइसिस पे, क्योंकि जितने ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे इतने आपके इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। और अब आज इलेक्शन हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज इलेक्शन हुआ है, 2 हफ्ते हो गए हैं, हुकूमत संभालने कोई है ही नहीं। जबकि इंडिया में इलेक्शन हो जाए, साल इलेक्शन चलते हैं, वहां पे कोई आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कोई सेटअप नहीं है कि वो जाए इलेक्शन करवाएं। जी वो रिगिंग हो गई, ये रिगिंग हो गई, रिजल्ट नहीं आया, ये वो इल्तिवा नहीं है। वो साल हर स्टेट के अंदर मुख्तलिफ टाइम पे। दोस्तों, पाकिस्तानी अंग्रेजों का शुक्रिया अदा कर रही है और वो कह रहे हैं कि अंग्रेज पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक नहीं बिछाता तो पाकिस्तान में रेलवे का निजाम नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी रेलवे में कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं लाया है। जो अंग्रेज छोड़ के गया था वही पुरानी ट्रेन आज भी पाकिस्तान में चल रही है और पाकिस्तानी पीएम मोदी का बहुत तारीफ कर रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म।